हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फंजाई से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि माइसीलियम के बारे में हमने जाना था, हाइफी के बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में, किस किस तरह का न्यूट्रिशन उसमें होता है और उससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन फंजाई तीन तरह से होता है और तीनों कैसा फॉर्म है, हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म है। ये मेनली ये ऊपर के दोनों जो है ना, इनको आप हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंजाई क्या है, एक तरह से आपका हेट्रोट्रॉफ है, तो फंजाई का न्यूट्रिशन भी क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कई टाइप्स आपके आते हैं बेस्ड ऑन कि वो कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी दो टाइप आपके आते हैं इसमें। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल पे फीड कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स। जैसे आपका कोई लकड़ी है, लकड़ी सड़ रही है, उस पे फंजाई आके ग्रो होते हैं, उस पे फंगस ग्रो होती है। आपने देखा होगा लकड़ी सड़ रही है तो वो एक तरह से डेड ऑर्गेनिज्म है ना, एक प्लांट का डेड रिमेन्स है वो, तो उस पे अगर फंजाई ग्रो कर रही है तो मतलब वो सैप्रोट्रॉफिक फंजाई है। ओके, सैप्रोट्रॉफ मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करे, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी डेड अगर है उसके ऊपर अगर फंजाई ग्रो कर रही है तो उस टाइप की फंजाई कैसी होगी, सैप्रोफाइटिक फंजाई। ओके, दूसरा है पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइट मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके वो ग्रो कर रही है। वो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हुआ है लेकिन उसके ऊपर जाके वो ग्रो कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे, अगर हम अपनी बात कर ले, हमारे ऊपर जो कई लोगों के सिर में जुएँ होते हैं ना, तो जुएँ सिर के ऊपर क्या है, हमारे पैरासाइट है। क्योंकि मैं लिविंग हूँ, मेरे सिर में अगर जुएँ हैं तो वो जुएँ क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। इसी तरह अगर फंजाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ कर रही है तो वो क्या होगी, पैरासाइटिक फंजाई होगी। इसका एग्जाम्पल भी आप पढ़ोगे, आप 12th में जाओगे तो इसके कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तब वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन काम है सैप्रोफाइटिक से और सिम्बायोन फंजाई से। सैप्रोफाइटिक क्लियर हो गया, जो डेड पे ग्रो कर रही है वो सैप्रोफाइटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रही है वो पैरासाइटिक, और तीसरा है सिम्बायोंट। मतलब कि अच्छा देखो, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में ना, जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंजाई को न्यूट्रिशन मिल रही है। लेकिन सिम्बायोंट ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म ऐसे इंक्लूड होंगे जिससे दोनों को फ़ायदा हो, दोनों का प्लस प्लस हो। प्लस प्लस सिंबल हम इसको दिखाते हैं। प्लस प्लस सिंबल का मतलब कि जिसके ऊपर ग्रो कर रही है उसका भी फ़ायदा हो और फंजाई का फ़ायदा तो होना ही है, उससे न्यूट्रिशन ले रही है ना। तो दोनों लोगों का फ़ायदा, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा हो, दोनों आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे की सहमति से रहें, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो चीज़ों में आपको देखने को मिलता है, दो तरह से देखने मिलता है फंजाई का। एक तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने मिलता है एल्गी के साथ, दूसरा देखने मिलता है आपका प्लांट्स की रूट्स के साथ। ओके, अगर फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन में रह रही है तो उसे कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइकेन। फंजाई प्लस एल्गी के एसोसिएशन को हम कहते हैं क्या, लाइकेन। फंजाई प्लस प्लांट के रूट्स के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। फंजाई अगर प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएशन कर रही है तो वो क्या है, माइकोराइजा। फंजाई अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन कर रही है तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं लाइकेन। ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक मतलब समझना, देखो सिम मतलब होता है साथ साथ, ओके, एसोसिएशन मतलब रहना, बायोटिक मतलब दो जीवों का साथ साथ में रहना एक दूसरे की सहमति से, यही होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो एक एक करके इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड रहेगा, लाइकेन और माइकोराइजा पे। ओके, लाइकेन, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें दो चीज़ें हैं, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है ये। ओके, इसमें क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एल्गी वाला एक फंजाई वाला। एल्गी वाले एक एल्गल कंपोनेंट, एक आपका फंगल कंपोनेंट, फंजाई वाला कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं फाइकोबायोंट।
क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। फंगल को हम कहते हैं माइक्रोबायोन्ट। याद करने का तरीका मैं बता दूं, फंजाई में हमने पढ़ा माइसीलियम होता है, एम फॉर माइसीलियम होता किस में है, फंजाई में, तो एम फॉर माइक्रोबायोन्ट, तो फंजाई वाला क्या हो गया, माइक्रोबायोन्ट। ओके, अच्छा ये नहीं याद हो रहा, इसको देख लो। ए फॉर क्या है, एल्गी। एल्गी क्या है, एल्गी एक तरह का प्लांट है ना, एल्गी ग्रीन ग्रीन होता है, प्लांट भी ग्रीन होते हैं, तो एल्गी एक तरह का प्लांट है आपका। तो ये प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटो, पी से इसको फोटोबायोन्ट भी कहते हैं, ठीक है, फोटोबायोन्ट। तो ऐसे याद कर लो, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कौन करता है, एल्गी करता है, तो फोटोबायोन्ट कौन होगा, आपका एल्गल कॉम्पोनेंट। या फिर पी से प्लांट होता है, पी से फोटोसिंथेसिस होता है, और प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, एल्गी प्लांट है इसलिए फाइकोबायोन्ट। बात समझ में आ गई, मतलब ये प्लांट है इसलिए इसका नाम फाइकोबायोन्ट। ये आपका फंजाई है, यानी कि इसके ऊपर ये माइसीलियम का बना होगा, तो इसलिए माइकोबायोन्ट। ओके, नाम याद रखना, आपसे पूछता है फाइकोबायोन्ट कौन है, फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट है या फिर फंजाई कंपोनेंट है, तो आपको पता होना चाहिए फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट है, माइकोबायोन्ट आपका फंगल कंपोनेंट है। ओके, अच्छा अब ये एसोसिएशन में है, तो काम क्या कर रहे हैं, किसका काम क्या होगा, इन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया कि चलो थोड़ा काम तुम करना, थोड़ा मैं करूँगी, मिलजुल के रहेंगे, दोनों का काम होता रहेगा। ओके, ये मिलजुल के ही तो रह रहे हैं, तो कुछ काम बांट लेंगे अपना, कुछ काम ये करेगा, कुछ काम ये करेगा। देखो अब एल्गल कंपोनेंट क्या है, एल्गल कंपोनेंट के पास वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो क्या करेगा, खाना बना देगा, अपना फूड प्रिपेयर कर देगा, यानी कि ग्लूकोज बना देगा फोटोसिंथेसिस से। अब ये फूड वो खुद भी इस्तेमाल करेगा और कुछ फंजाई को भी दे देगा, क्योंकि साथ में रह रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो खुद के लिए भी करना है और साथ वाले के लिए भी करना है। तो इसने क्या किया, ये प्लांट है, क्लोरोफिल है इसके पास, फोटोसिंथेसिस किया, फूड बना दिया, प्रिपेयर किया फूड, और कुछ अपने लिया, कुछ फंजाई को दे दिया। एल्गी का काम कंप्लीट। अब आया फंजाई, बदले में इसको भी तो कुछ करना है, ये ऐसे थोड़ी ना इसको देगा, फालतू में थोड़ी देगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसको। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सपोज मान लो ये आपका एक फंजाई है, ये आपका एक फंजाई है, अपने ऊपर एल्गी को ग्रो करने देता है, एल्गी को अपने ऊपर ग्रो करने देता है, उसको शेल्टर दे रहा है, जगह दे रहा है, उसको स्पेस दे रहा है रहने के लिए। तो इसको स्पेस दे रहा है, ये जो ब्लू वाला मैं दिखा रही हूँ ना, ये क्या है आपका, एल्गी है, ये आपका फाइकोबायोन्ट है, और ये रेड वाला आपका क्या है, माइकोबायोन्ट। मैंने समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, लाइकन का स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के क्या है, लाइकन। तो फंगल कंपोनेंट क्या करता है, अपने ऊपर जगह देता है एल्गी को रहने के लिए, बदले में एल्गी उसके लिए खाना बना देता है। ओके, अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ कुछ और भी काम करता है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एल्गी तो इसके ऊपर है ना, तो ज़मीन से जो जुड़ा हुआ है, ज़मीन से पानी लाना, मिनरल लाना, ये सब किसका काम होगा, एल्गी फंजाई का ही काम होगा, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉइल से कौन लेगा, फंजाई, और ले जा के देगा किसको, एल्गल कंपोनेंट को, ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। ओके, तो इसका दो काम है, शेल्टर प्रोवाइड करना, पानी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और ये क्या करेगा, सिर्फ खाना बनाएगा। अच्छा ये कुछ हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशनशिप लग रहा है, हस्बैंड वाइफ टाइप। हस्बैंड क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है अपने वाइफ को, अपने घर में रहने की जगह देता है, उसको सामान ला के देता है, और फिर वो क्या, वाइफ क्या करती है, खाना बनाती है, यूजुअली ऐसा होता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, फंगल कंपोनेंट आपका हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। इस रिलेशनशिप को हस्बैंड क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, उसको सारी चीज़ें जो खाना बनाने के लिए उसे ज़रूरत है वो ला के दे रहा है, और बदले में आपका एल्गल कंपोनेंट क्या कर रहा है, खाना बना रही है। ओके, तो एल्गल वाली आपकी वाइफ होती है, और आपका जो फंगल कंपोनेंट है वो हस्बैंड होता है। इस रिलेशनशिप को हम, ये वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या है,
अच्छा, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ से नहीं समझना चाहते तो इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। मास्टर क्या करता है, अगर कोई मालिक है किसी नौकर को अपने घर में जगह देता है, उसको सारी चीज़ें ला के देता है, बदले में वो नौकर क्या करता है, उसके लिए खाना बनाता है या कुछ भी कर रहा हो, उस जिसके लिए उसको रखा गया है, तो मैं समझ रही हूँ फूड के लिए उसको रखा गया, तो मालिक क्या करेगा, उसको जगह देगा, रहने की जगह देगा और सारा सामान ला के देगा, और वो नौकर मालिक के लिए खाना बनाएगा। तो नौकर कौन हुआ यहाँ पे, एल्गल कॉम्पोनेंट, और मालिक कौन हुआ, फंगल कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, स्लेव मास्टर रिलेशनशिप भी है ये, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी है, और स्लेव मास्टर रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, हेलोटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म। ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसको रट लो कि ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का नाम ही होता है हेलोटिज्म। क्या है ना, साइंटिस्ट लोग को रास नहीं आते ऐसे सिंपल सिंपल नाम, वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम रख ही देते हैं। तो जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है आपका, उसको उन्होंने नाम रख दिया है हेलोटिज्म। ओके, तो इसके कुछ नाम आपको याद रखने हैं। एक तो पहला क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है ही है, और ये किस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकन और फंजाई का है, या फिर कह लो फाइकोबायोंट माइकोबायोंट का है, या फिर कह लो आपका मास्टर स्लेव का है, या फिर कह लो हस्बैंड वाइफ का है, या फिर कह लो हेलोटिज्म है। ओके, इतने सारे तो इसके नाम हैं। क्या क्या, लाइकन का पहला एल्गी और फंजाई रिलेशनशिप, दूसरा फाइकोबायोंट माइकोबायोंट रिलेशनशिप, तीसरा स्लेव एंड मास्टर रिलेशनशिप, चौथा वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप, पांचवा हेलोटिज्म। 5 नाम आपको इसके याद करने हैं, लाइकन के रिलेशनशिप के 5 नाम आपको याद करने हैं। ओके, आई थिंक ईजिली आपको याद हो जाएगा। ये भी याद रखना कि कौन मास्टर है, कौन स्लेव है, कौन हस्बैंड की तरफ बिहेव कर रहा है, कौन वाइफ की तरह बिहेव कर रहा है, कौन फूड प्रिपेयर कर रहा है, कौन शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से याद रखना, ईजी है याद करना। एल्गी क्या करेगा, एल्गी के पास आपका क्लोरोफिल है तो वो फूड प्रिपेयर करेगा, बाकी उल्टा काम, शेल्टर देने वाला काम किसका, फंजाई का। इतना आपका आता है लाइकेन में। ओके, अब आ जाते हैं माइकोराइजा पे। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा मैंने कहा कि किसी फंजाई का किसी प्लांट की रूट के साथ जब एसोसिएशन होता है ना, प्लांट की जड़ों के साथ, रूट्स के साथ जब एसोसिएशन होता है, तो उसे हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें भी मिलजुल के काम हो रहा है। प्लांट क्या करता है, देखो यहाँ पे मैं रब करके बनाती हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो आपका, ये आपका प्लांट है, समझ लो ये एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट के पास क्या है, ये रूट्स हैं। ओके, अब इन रूट्स में क्या होगा, रूट्स में ना माइकोराइजा बनेंगे, माइकोराइजा आके चिपक जाएंगे। माइकोराइजा, ये जो रेड रेड है ना, वो क्या है, सॉरी फंजाई, फंजाई आके चिपक जाएंगे। अब इस पूरे एसोसिएशन को, जो रूट के साथ चिपकने वाला एसोसिएशन है, उस पूरे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजे, माइकोराइजा। ओके, देखो प्लांट है, प्लांट की रूट्स है, रूट्स पे आके फंजाई चिपक गए, तो उस पूरे एसोसिएशन को, रूट और फंजाई के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक, मतलब दोनों का फ़ायदा होगा, फंजाई का भी फ़ायदा होगा, प्लांट का भी फ़ायदा होगा। क्या है, प्लांट ने क्या किया, इसको रहने के लिए जगह दिया, अपने रूट्स पे फंजाई को रहने के लिए जगह दिया। ओके, और क्या किया, फंजाई ने बदले में क्या किया, फंजाई ने बदले में क्या किया, इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म बार बार आपके इस 11th वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगी कि होता क्या है। प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। N2 में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो प्लांट उतनी एनर्जी नहीं दे सकता, इसलिए वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, वो उसको नाइट्रोजन नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स करेगा उसके लिए, तभी प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। फंजाई के पास क्या है, एक ग्लोमस
जेनरा की फंजाई होती है, एक फंजाई होती है, ग्लोमस नाम होता है उसका, उसके जेनरा का नाम ग्लोमस होता है। तो ये फंजाई क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, किसके लिए, प्लांट के लिए। अच्छा, कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मानते हैं इसे, कुछ ऐसा भी मानते हैं कि सिर्फ वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को लाके न्यूट्रिएंट देती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो आप दोनों अपने दिमाग में रखोगे, मेनली रखोगे आप अपने दिमाग में कि वो न्यूट्रिशन लाके देती है रूट्स को, रूट्स के आसपास जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लाके रूट्स को देती है, ताकि ये अपना अपना अच्छे से फूड प्रिपेयर कर सके, अपना जो भी काम है उससे कर सके। कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मानते हैं, आप उसको साइड में रख के चलोगे, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप उस पर टिक करना। ओके, नॉर्मली आप क्या मानोगे, फंजाई का काम आप यही मानोगे कि वो न्यूट्रिएंट ला के देती है प्लांट को, और प्लांट क्या करता है, बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, अपने रूट्स पे रहने की जगह देता है। ओके, तो इतना सा काम है आपको मेनली इसमें याद किया, आपको ये सब उतना याद नहीं रखना है, आपको मेनली इसमें याद रखना है कि माइकोराइजा कौन से जेनरा की फंजाई बनाती हैं, ग्लोमस जेनरा की फंजाई बनाती हैं, और माइकोराइजा एसोसिएशन किस प्लांट में देखने को मिलता है, तो वो प्लांट का नाम है आपका पाइनस। बहुत अच्छे से याद रखना, माइकोराइजा एसोसिएशन किस में देखने मिलता है, पाइनस में देखने मिलता है। याद कैसे करोगे, PM प्रधानमंत्री, ओके, P फॉर पाइनस, M फॉर माइकोराइजा। तो पाइनस में माइकोराइजा वाला एसोसिएशन देखने को मिलता है, ये आप एग्जाम्पल याद रखोगे। और ग्लोमस जेनरा की फंजाई ये एसोसिएशन बनाती है, इतना बस आप याद रखोगे माइकोराइजा में। और लाइकेन में तो जितना बताए वो पूरी चीज़ें आपको याद रखनी ही है, इसका हर एक स्टेप आपको याद रखना है। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था माइकोप्लाज्मा के अदर नेम्स क्या होते हैं, अदर नाम आपको बताने बोला था मैंने, तो मैं उसे बता दूं। माइकोराइजा का अदर नाम होता है, मैंने आपको वैसे ये पढ़ा भी रखा है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, माइकोराइजा, सॉरी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का अदर नेम होते हैं PPLO, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म सहित याद रखना, फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा इसका नाम होता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसे प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, ये रहा आपका लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। रेड टाइड कौन कॉज करता है, रेड टाइड कौन कॉज करता है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर दे दूँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।